नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बज़ में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स करते हैं। उसके रिगार्डिंग बेसिकली हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेते हैं ताकि उसके रिगार्डिंग कहीं पे भी कोई भी टॉपिक आए, कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे आप मुक टेस्ट में करो या फिर अपने एग्जाम में करो, उसे आप आराम से ईजिली कर ले। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो मेन होता है, मेन जो एम होता है वो एक ही होता है, बस क्वेश्चन को अलग अलग ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं। तो इन वीडियो में हम क्या करते हैं, उस टॉपिक के जो भी एस्पेक्ट होते हैं जहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी एक ही बार में क्लियर कर लेते हैं। और साथ के साथ जो ये वीडियो होती है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होती है ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो हिंदी का हो या तो वो इंग्लिश का हो। तो आज हम करेंगे 9 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए एसएससी के एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस के लिए, बैंक के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ के साथ हम कवर करते हैं स्टैटिक पार्ट भी, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो करंट में न्यूज़ चल रही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज अवार्ड फॉर 2019 इंदिरा गांधी पीस प्राइज? किसको 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। मनमोहन सिंह, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज या फिर डेविड एटनबर्ग? तो इसका आंसर है डेविड एटनबर्ग को मिला है इस बार का इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड मिला है। और ये जो प्राइज है ये 1986 के बाद हर साल मनाया जाता है और इस प्राइज में मनी के रूप में भी अवार्ड दिया जाता है, पैसों के रूप में, जो कि होता है 25 लाख रुपए। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में। कितने पैसे मिलते हैं? 25 लाख रुपए का जो कैश प्राइज मिलता है। और जो डेविड एटनबर्ग थे वो एक इंग्लिश ब्रॉडकास्ट और हिस्टोरियन थे, ठीक है। और साथ के साथ वो बीबीसी के अंदर जो नेचुरल हिस्ट्री यूनिट था उसके अंदर राइटिंग और प्रेजेंटिंग करते थे। तो चलिए, और ये इंदिरा गांधी प्राइज उन्हें मिला है यहाँ पे, ठीक है। एटनबर्ग को 2019 का प्राइज मिला है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च संपूर्ण पोषण स्कीम? किस राज्य ने, सॉरी यहाँ पे जिस है, किस राज्य सरकार के द्वारा संपूर्ण योजना शुरू की है? केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है इस स्कीम के अंदर। जो स्कीम स्टार्ट हुई है, लॉन्च की गई है, वहां के चीफ मिनिस्टर YSR राजन मोहन रेड्डी के द्वारा 7 सितंबर 2020 को, ठीक है। और इस स्कीम में क्या होगा, स्पेशली संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम में क्या होगा, इस स्कीम में जो लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट हैं, है ना, या तो फिर उनका जो 6 मंथ है जिस टाइम वो अपने बेबी को फीड करवाती है, उस टाइम के दौरान उनको न्यूट्रिशन फूड मतलब हेल्दी खाना प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड, ठीक है। द स्कीम विल ब्रिंग डाउन मेल न्यूट्रिशन। इस स्कीम से क्या होगा, जो भूखमरी होती है ना, मेल न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से बच्चे हैं इंडिया के ग्रोथ नहीं कर पाते। इवन तो जो इस बार की रिपोर्ट भी आई थी उससे पता लगा कि जो इंडिया के बच्चे हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी हाइट और वेट उनके एज के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए YSR रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने स्कीम को लॉन्च किया है। और इस स्कीम से फायदा होगा 30 लाख चिल्ड्रंस को। 27 टर्मिनल एरिया, मतलब कि जो वो वाले एरिया होते हैं ना जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, जो हम बोलते हैं रिमोट एरिया, स्पेशली ये जो स्कीम है उन एरिया को भी कवर करेगी। और इस स्कीम पे हर साल सरकार कितना पैसा लगाएगी? 1800 करोड़ रुपए, ठीक है। 1863 करोड़ रुपए हर साल लगाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा इस एक क्वेश्चन से कि विच स्टेट स्टार्ट द लॉन्च संपूर्ण पोषण स्कीम? पहला कौन सी? आंध्र प्रदेश ने। दूसरा किसके द्वारा लॉन्च हुई है? YSR जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, ठीक है। और ये कितने लोगों को इससे फायदा होगा, कितने बच्चों को, मदर को? 30 लाख। और कितने हर साल पैसा लगाएगी? 1863 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ से हम याद रखेंगे। ये हेल्दी फूड है, वो प्रेग्नेंट वुमेन है। हेल्दी फूड, प्रेग्नेंट वुमेन, आंध्र प्रदेश CM, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन
न्यूट्रिशन फूड स्कीम लॉन्च की है आंध्र प्रदेश के सीएम ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो साक्षरता दिवस है हर साल वो किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 9 को, 10 को या फिर 7 को? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। तो इसका आंसर है हर साल मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। एवरी ईयर इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और कब से मनाया जा रहा है? 1976 के बाद से हर साल ये दिवस है वो मनाया जाता है। इमेज से हम याद रखेंगे 8 सितंबर को मनाया जाता है लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। हम इमेज से कैसे याद रखेंगे कि हमारी धरती किस दिन पड़ती है? 8 सितंबर को पड़ती है। हमारी धरती इसलिए लिया है क्योंकि इंटरनेशनल है, ठीक है। तो उधर हमारी धरती किस दिन पड़ रही है? 8 सितंबर को पड़ रही है। ओके, तो हर साल मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि थीम कई बार डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसका जो थीम है वो इस बार का रहा है वो लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है, क्या है? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस। इस बार की जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जो इंडिया का साक्षरता दर रहा है, लिटरेसी रेट रहा है वो 77.7% रहा है। तो याद रखेंगे हमारी धरती किस दिन पड़ती है? 8 सितंबर को। एज पर एनएसओ सर्वे विच स्टेट टॉप इन लिटरेसी रेट, एनएसओ की जो साक्षरता रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भारत का कौन सा जो राज्य है उसने टॉप किया है इस बार? कौन से राज्य ने किया? केरला ने किया है, आंध्र प्रदेश ने किया है, दिल्ली ने किया है या फिर हिमाचल प्रदेश ने किया है? आंसर के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है केरला ने किया है। इस बार का जो टॉप किया है साक्षरता दर में उसने किया है केरला ने। ओवरऑल लिटरेसी रेट रहा है इंडिया का 77.7, ये अभी हमने पढ़ा है। और धरती कब पड़ती है? धरती पड़ती है 8 सितंबर को, ठीक है। और द लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया का जो रहा है वो रहा है 73.5 और अर्बन एरिया का रहा है 87.7%। और अकॉर्डिंग टू द सर्वे केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो कि है 96.2%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है? किसने टॉप किया? केरला ने टॉप किया। कौन सी रिपोर्ट आई थी? एनएसओ की रिपोर्ट आई थी। कितने % रहा? जो केरला का रिपोर्ट रहा है वो है 92.6% रहा है। ठीक है, और सबसे लास्ट पे कौन आया है? सबसे एकदम बॉटम में कौन आया है? आंध्र प्रदेश सबसे बॉटम पे आया है, जिसका रहा है जो रेट है वो है 66.4%। ठीक है, 66.4% रहा है। और सबसे हाई क्या रहा है? 96.2%। ठीक है, और टोटल इंडिया का रहा है 77.7%। इमेज से हम याद रखेंगे, देखो सबसे ऊपर है हमारी केरला, ठीक है, तो इमेज से हम याद रखेंगे सबसे ऊपर केरला को बिठा देना, सबसे नीचे आंध्र प्रदेश को रख देना। और केरला का जो रेट रहा है वो 96.2 रहा है और आंध्र प्रदेश का कितना था? 66.2। ठीक है, और ये हम याद रखेंगे केरला टॉप किया है इसलिए वो घूमने जा रहे हैं। ठीक है, Partika Gate recently seen in news will be inaugurated in the which of the following city? अभी रिसेंटली के न्यूज़ में एक पर्टिका गेट है वो काफ़ी फेमस हो रहा है समाचारों में, उसका उद्घाटन कौन से शहर में हुआ? आंसर के लिए 5 सेकंड। नोएडा, जयपुर, बेंगलोर या फिर मुंबई? तो इसका आंसर है जयपुर में हुआ है। जयपुर में रिसेंटली में ही प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है पर्तिका गेट को, जो कि है जयपुर में। देखो इमेज से हम याद रखेंगे ये हमारा जयपुर, जयपुर के अंदर हम क्या देखने गए हैं? पर्तिका गेट देखने गए। ये हमारा जयपुर, जयपुर में हम क्या देखने गए हैं? पर्तिका गेट देखने गए हैं, जो कि रिसेंटली में ही लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, 8 सितंबर को। और पर्तिका जो गेट है उसका नाम क्यों रखा गया है? पर्तिका गेट ही क्यों रखा गया है? क्योंकि जो जयपुर में न्यूज़पेपर वगैरह मिलते हैं, न्यूज़पेपर है और एक मीडिया कंपनी है, वो इसी नाम से है, राजस्थान पत्रिका। ठीक है, पत्रिका। तो पत्रिका गेट इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि वहां पे जो न्यूज़पेपर है ना वो सब इसी नाम से मिलते हैं। और ये जो इसका जो गेट है किससे इंस्पायर हुआ है? दिख रहा है आपको ये गेट है ना, ये किससे इंस्पायर हुआ है? इसके अंदर क्या क्या इंस्पायर हुआ है? ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट जो
पुराना राजस्थान का आर्किटेक्ट है या डिज़ाइन हम बोल सकते हैं, उससे इंस्पायर हुआ है, जिसके अंदर झरोके हैं, पोल्स हैं और हमारी चित्रकाएं हैं। ठीक है, झरोके हैं, पोल। झरोका क्या होता है? झरोका ये वाला एरिया होता है जहाँ से हवा आती है। ठीक है, पोल्स तो हमें पता है, ये पोल्स हैं हमारे। ठीक है, झरोका है, पोल्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, तो सबसे पहली बात, जो पत्रिका गेट कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर में। किसने इनॉग्रेट किया? हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। 8 सितंबर को लॉन्च किया है। इसका नाम पत्रिका क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ पे न्यूज़पेपर और मीडिया मिलता है। ठीक है, और जो आइडिया है, ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया आया है ओल्ड सिटी गेट से, क्योंकि पहले के जो राजा थे, महाराजा सवाई जय सिंह ने जो जयपुर को जब बनवाया था तो उन्होंने 8 गेट बनवाए थे, है ना, ताकि वो जो सिटी है वो अच्छे से सिक्योर हो पाए। ठीक है, तो वहां से ये आइडिया है। तो मेन तो हमें बस ये याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया 8 सितंबर को पत्रिका गेट, राजस्थान, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाजी एदनीर मुद केशवनंदा भारती पास्ड अवे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू करेक्ट अबाउट हिम? इदनीर मुद केशवनंदा भारती के स्वामी जी का निधन हो गया, उनके बारे में कौन सा कथन सही है? आंसर के लिए 5 सेकंड मिलते हैं। ठीक है, नहीं बदल सकता है। ठीक है, दूसरा, उन्होंने केरला सरकार, जो केरला गवर्नमेंट है, केरला सरकार है, उसको चैलेंज किया था, उसके ऊपर केस फाइल किया था। फर्स्ट, सेकंड, दोनों या कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है दोनों, दोनों ही सही बात है। तो हेड ऑफ सीर ऑफ इदनीर मुद केशवनंदा भारती अभी रिसेंटली में ही पास्ट अवे हो गए हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। जो कि फेमस क्यों थे? क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दी थी, कि हिस्टोरिक जजमेंट थी कि हम बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नहीं अमेंड कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ 1973 कोई में से हम याद रखेंगे, ये है केशवनंदा जी। ठीक है, इन्होंने कहा था जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इवन तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई किसी ने केस किया, चैलेंज हुआ है। इससे पहले भी 1951 में, 1967 में भी केस हुए हैं। गोलकनाथ ने किया था 1967 में, शंकरी प्रसाद ने किया था 1951 में, और अभी केशव नंदा भारती ने 1973 पे केस किया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नहीं बदल सकते हैं। 8th क्वेश्चन, फेसबुक ऑन द व्हाट्सएप हैज पार्टनर्ड विद साइबर पीस फाउंडेशन CPF टू वाई। अभी रिसेंटली में ही जो फेसबुक है और व्हाट्सएप है, उन्होंने आपस में पार्टनरशिप कर ली है। क्यों की है? जो CPF से एक फाउंडेशन है, साइबर पीस फाउंडेशन से पार्टनर क्यों किया है? इस आंसर के लिए 5 सेकेंड। क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर सेफ्टी अमंग स्टूडेंट, बूस्टिंग ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी, ट्रेनिंग सेशन टू गिव नॉलेज इंटरनेट सेफ्टी। तो इसका आंसर है जो साइबर पीस फाउंडेशन के साथ उन्होंने पार्टनर्ड किया है, वो इसलिए किया है, हाथ मिलाया है, ताकि जो अवेयरनेस है, क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर सिक्योरिटी अमंग स्टूडेंट को अवेयर कर सके। क्योंकि अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, हर एक स्टूडेंट है, छोटे से छोटा बच्चा भी है, 3rd क्लास का हो गया, उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम के टाइम पे बच्चों को ये पता लगे कि साइबर सेफ्टी क्या होती है। इससे किसको फ़ायदा होगा? अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। कौन कौन से स्टेट? स्पेशली दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। एंड ऑफ दिस ईयर इन सभी लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो साइबर पीस फाउंडेशन के जो CEO है, वो है, फाउंडर है जो, वो है विनीत कुमार, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2003 में, मतलब बना था, डेवलप हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ओके, देखो CPF फाउंडेशन के साथ किसने हाथ मिला लिया है? व्हाट्सएप ने भी मिला लिया और फेसबुक, दोनों ने ही हाथ मिला लिया है। क्यों मिला है? ताकि अवेयरनेस पहुंचा सके, स्टूडेंट को अवेयर कर सके साइबर सिक्योरिटी पे। ओके, विच मिनिस्ट्री लॉन्च मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण? कौन सी जो मिनिस्ट्री है उसने मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण वार्स हेल्पलाइन किरण को लॉन्च किया है?
आंसर के लिए 5 सेकंड। सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इसका आंसर है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है किरण को, ठीक है। स्पेशली जो मेंटली इशू होते हैं, मतलब हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है आजकल, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन ऐसी है कोविड-19, जहाँ पे कोई भी पर्सन है जो शायद पिछले साल बहुत अच्छा कर रहा था तो इस साल नहीं कर रहा है, तो इंसान कोई भी पर्सन है वो डिप्रेशन में आ ही जाएगा। तो इसको लॉन्च किया गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। और ये 24/7 हेल्पलाइन है कि कोई भी पर्सन इस पे कॉल कर सकता है, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर है वो कौन है? थुरवचंद गहलोत, अथुर्व चंद गहलोत, ओके। किरण कौन सी मिनिस्ट्री? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ देखो हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारे दिमाग पे सूरज की किरण पड़ रही है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा हमारे दिमाग पर किरण पड़ रही है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। द टेस्ट वाज कंडक्टेड वेयर? अभी हाल ही में हमारी DRDO ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया। ओडिशा, हैदराबाद, बेंगलोर या फिर वेस्ट बंगाल? तो इसका आंसर है ओडिशा में। DRDO ने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल HSTV। देखो एमएच से हम याद रखेंगे DRDO ने क्या कर लिया? HSTDV को लॉन्च सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ये भारत का पहला ऐसा मानव रहित ऐसा व्हीकल होगा जो पर्सन्स को, ह्यूमंस को स्पेस में ले जाएगा, ठीक है। DRDO ने क्या कर लिया? हैज सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल, ठीक है। और जो कि जिसकी जो स्पीड है वो 6 गुना है, लाइट की स्पीड से भी 6 गुना है, ठीक है। और ये टेस्ट हुआ कहाँ पे है? ये टेस्ट हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स के अंदर लॉन्च किया गया था। और अब और अब हमारा इंडिया है वो ज्वाइन कर सकता है एलाइड क्लब, ठीक है, ऑफ यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना टू डेवलप सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। तो अब हमारा भारत है वो एनलाइट क्लब ज्वाइन कर सकता है ताकि वो सक्सेसफुली अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके। जो DRDO का चेयरमैन है वो है सतीश रेड्डी और DRDO का हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। और अगर आपको कोई भी कमेंट है, मतलब आप कमेंट में अपने सजेशंस दे सकते हैं कि आपको कोई चीज़ चाहिए है या फिर आप रिमूव करवाना चाहते हैं, कोई भी सजेशन आपका वीडियो के रिगार्डिंग, वो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।